इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.2 से पहले की सवाल। ये प्रश्न कुछ बुक में दिया गया था, इसमें कुछ डाटा दिया हुआ है। पहले प्रश्न में 4-5 सवाल हैं और उसमें जो है ए बराबर कुछ दिया है, डी बराबर कुछ दिया है, एन बराबर कुछ दिया है, ए एन निकालना है। या मान लीजिए 1 2 3 4 इन चारों में से कोई 3 वैल्यू दिया रहेगा, कोई एक पूछा रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल पहला लगा रहे हैं, फिर क्रमशः हम बैक टू बैक सभी करा देते हैं। ठीक है, तो फार्मूला यहाँ देखिए, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू देखिए कितनी है, ज्ञात करना है। ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 लिख दिया। तो ए एन इज इक्वल टू आ गया 7 प्लस 8 में 1 घटेगा तो 7 आएगा, गुणे कितना 3 आएगा। तो ए एन बराबर आ जाएगा 7 प्लस 7 21, तो ए एन बराबर टोटल आ गया कितना 28। यहाँ से ये सवाल होता है कंप्लीट। सेकंड पार्ट है ए इज इक्वल टू -18, डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एन इज इक्वल टू 10 एंड ए एन इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करिए, एन का मान 0 है, ए का मान कितना है -18 प्लस एन का मान 10 माइनस 1, डी का मान कितना है ज्ञात करना है। डी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ये 18 माइनस में है, बाएं तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा और वहाँ बचेगा 9d। देन डी इज इक्वल टू आएगा 18 डिवाइडेड बाई 9, देन डी इज इक्वल टू आएगा 9 2 18। सर्वांतर आ रखा है कितना 2। तीसरा क्वेश्चन में दिया है ए बराबर कुछ भी नहीं, यानी ज्ञात करना है। डी बराबर -3 दिया है, एन बराबर 18 दिया है और ए एन बराबर -5। आइए लगाते हैं, एन की वैल्यू -5, ए की वैल्यू कुछ नहीं है, एन की वैल्यू 18 -1 और डी की वैल्यू -3। ठीक है, तो आएगा -5 बराबर ए प्लस 17 आएगा, गुणे -3 आएगा, ये घट जाएगा 17 हो जाएगा। तो -5 बराबर ए प्लस 17 यहाँ क्या होगा भाई 51 होगा, तो माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ये आएगा -5 प्लस 51 बराबर ए। तो ए बराबर 51 में 5 घटा देंगे तो आएगा कितना 46, और यहाँ से ये होगा कंप्लीट। पहले का चौथा भाग है, ए बराबर -18.9, डी बराबर 2.5, एन बराबर 5.5, एन बराबर 3.6। इस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो फार्मूला, इस फार्मूले में रख देते हैं। ए एन की वैल्यू कितनी है 3.6, ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2.5। यह आएगा 3.6 -18.9 प्लस 2.5 यहाँ और -2.5। ठीक है, 2.5 का क्या किया अंदर गुणा कर दिए और यह आ जाएगा 3.6 ए इक्वल टू, या माइनस ए भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, 5 में 9 जुड़ेगा 14 आएगा, हासिल 1 होगा। ठीक है, 18 2 20, 20 1 21, -21.4 प्लस 2.5 एन, तो ये आएगा 3.6 प्लस 21.4 बराबर आएगा 2.5 एन। तो यहाँ से आएगा 6 4 10 के 0 हासिल 1 आएगा, 21 में 3 जुड़ेगा 24, 24 1 25 बनेगा, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से 2.5 एन। ठीक, अगला स्टेप इसका देखिए, ये आएगा 25.0, तो कोई भी मतलब है नहीं, इसका डायरेक्ट में 0 हटा देता हूँ तो 25 बराबर आएगा 2.5 एन। तो एन बराबर आ जाएगा 25 बटे 2.5, तो एन बराबर आ जाएगा 250 बटे 2.5 को 25 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका दशमलव जैसे हटाएंगे तो अंश में 10 का गुणा होगा, यानी 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, और एन इज इक्वल टू आएगा 25 दाहम 250 यानी 250, तो एन बराबर आ गया 10। तो फाइनली ये चौथा टॉपिक भी क्या होता है, भाग इसका खत्म। पांचवें प्रश्न में दिया है ए बराबर 3.5, डी बराबर 0 और एन बराबर 105 और एन बराबर प्रश्नवाचक, यानी ज्ञात करना है। एन इज इक्वल टू आएगा ए की वैल्यू 3.5 प्लस एन 105 माइनस 1 और डी का मान दिया है 0। तो ए एन इज इक्वल टू आ जाएगा 3.5 और ये टोटल आ जाएगा 104, लेकिन गुणा होगा जैसे 0 का, तो सारा कुछ अगले स्टेप में हो जाएगा 0। तो यहाँ से आने वाला है फाइनली ए एन इज इक्वल टू 3.5, ये इसका कंप्लीट मान हो गया। इंपॉर्टेंट प्रश्नों में
अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, इसका पहला करने जा रहे हैं। उससे पहले जान लीजिए इसमें दिया हुआ था कि निम्न के प्रश्नों को हल करना है। कुल मिला के इसमें जो है ऑप्शन दिया हुआ है A, B, C और D। तो मैंने ऑप्शन यहाँ फिलहाल नहीं लिखा है, पहले मैं सॉल्व करता हूँ, फिर आप बुक भी रख लीजिए, उसमें ऑप्शन देख लीजिएगा, है ना। आंसर आ जाएगा हमारे में, वही ऑप्शन सही होगा। देखिए क्या है हल। A = 10। A का मतलब होता है प्रथम पद। पहला पद क्या है 10, तो 10 लिख दिया। सर्वांतर D कैसे निकलता है भाई, दूसरे पद में पहले पद को घटा देंगे तो जो अंतर आता है उसे कहते हैं सर्वांतर। तो दूसरा पद क्या है 7 है, जबकि पहला पद क्या है 10, घटा दिया तो आ गया -3। ठीक है। तीसरा पद पूछा है, इस लेसन का जब मैं बेसिक सिखा रहा था तो उस बेसिक में हमने आपको ये बताया है कि पहले पद की बात की जाए तो A होता है, दूसरे पद की बात की जाए तो A+1D होगा यानी D होगा, तीसरे पद की बात की जाए A+2D होगा, 10वें पद की बात की जाए A+9D होगा। फिलहाल यहाँ 30वें पद की बात की जा रही है, तो इसका फार्मूला बनेगा A30 = बनेगा A+29D 29D। ठीक है। A30 बराबर आ जाएगा A की जगह कितना रख दें भाई 10 + 29 गुणा D की जगह क्या रख दें -3। तो अगला स्टेप इसका आएगा A30 = 10 और 29 यहाँ होगा 87 और 87 में 10 घटेगा तो -7 आएगा, जो इसका क्या होगा कंप्लीट आंसर होगा। और ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है। दूसरे का दूसरा AP बराबर -3 -1/2 2 का 11वां पद निकालना है। ठीक है। तो यहाँ A बराबर है -3 और D बराबर है -1/2। नहीं, दूसरे में पहले को घटाएंगे तो -1/2 में हमने घटा दिया -3 को, तो ये आ जाएगा -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -1 यहाँ से 2 लघुत्तम लीजिए, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है। तो 2 3 6 आ जाएगा, तो -1 + 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा कुल मिलाकर 5/2, क्योंकि 6 में क्या घटेगा 1 घटेगा। ठीक है। फार्मूला पूछा क्या है भाई सवाल में 11वां पद, तो 11वां पद A11 बराबर होगा A+10D। ठीक है। A का मान क्या है -3 + 10 गुणे D का मान क्या है 5/2, तो 2 पंचे 10 होगा कुछ इस तरह से। तो -3 + 5 25 आएगा और 25 में 3 घटाएंगे तो 22 आएगा। ये इसका फाइनल आंसर हुआ। प्रश्न क्रमांक 4 है AP बराबर 3 8 13 18। ठीक है। इसका कौन सा पद 78 है, इससे पूछा कौन सा पद 78 होगा, यानी पदों की संख्या पूछा है, मतलब किस नंबर वाला पद क्या आएगा 78 आएगा। देखते हैं क्या हो हल। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। प्रथम पद A बराबर 3 और सर्वांतर D बराबर दूसरा पद -30 है, पहला पद 8 में 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। और बोला है कौन सा पद 78 है, तो जब भी कभी भी पूछे कौन सा पद तो उसको n पद मानना पड़ेगा। ठीक है। तो लिख लेते हैं माना n पद n हम लोग मानते हैं ना 78 है, ऐसा अपन मान लेते हैं कि n पद की जगह an के बराबर कितना 78 मान रहे हैं। फार्मूला लगा दीजिए an = A + n - 1 × D है। an की वैल्यू आपने जस्ट माना है 78, A की वैल्यू कितनी है 3 + n - 1 D की वैल्यू कितनी है 5, तो 78 आ जाएगा बराबर 3 + 5n - 5 × 5, तो 78 बराबर आ जाएगा 3 5n और 5 में 3 घटाएंगे तो -2 आएगा। ठीक है। और 78 और 2 दाहिनी तरफ माइनस में इधर आएगा तो प्लस होगा, 5n बचेगा। ठीक। तो ये आ जाएगा 78 में 2 जुड़ जाएगा तो 80 आ जाएगा, 80 बराबर आ जाएगा 5n। ठीक है। तो n बराबर निकालेंगे तो 80 बटे क्या आएगा 5 आएगा, तो n बराबर 16 पंचे से 16 आएगा। इससे पता लग गया कि 16वां पद क्या है 78 है। यहाँ लिख देंगे अतः 16वां पद बराबर कितना 78, और यहाँ से प्रश्न होता है कंप्लीट। 5वें का पहला प्रश्न है, इसमें पूछा है पदों की संख्या, बोल रहा कितने पद है ना। तो AP = दिया है 7 13 19 205। इसमें पदों की संख्या निकालना है। A = 7 है एंड D = 13 - 7। दूसरे में पहले घटा देंगे तो आ जाएगा 6 और an माने अंतिम पद कितना दिया है 205 और n बराबर पदों की संख्या किस समान पूछा है। ठीक है। फार्मूला है an = होता है A + n - 1 × D। तो an की वैल्यू है कितनी देखिए यहाँ पे 205 है, 205 रख दिया। A की वैल्यू कितनी है 7 है प्लस n - 1 × D की वैल्यू कितनी है
6 अंदर 6, यह आ जाएगा 205 बराबर 7 + 6n - 6, तो 205 बराबर आ जाएगा 7 में 6 घटेगा तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो आएगा 205 - 1 बराबर 6 आना जाएगा। अगला देखिए क्या होगा, 205 में घटेगा 204 आएगा, 204 बराबर आ जाएगा 6n, तो 204 बटा 6 बराबर आ जाएगा n, और इसको कट करिए तो आएगा यहाँ पे 6 × 3 = 18, यहाँ 2 हासिल बचेगा, 6 × 4 = 24, कुल मिला के समझ में आ गया 34 पद होंगे। कितने पद होंगे? 34 पद, ठीक है। 5वें का दूसरा प्रश्न है 18, 15 सही 1/2 और 13, बिंदी बिंदी -47, ठीक है। तो यहाँ देखिए a बराबर प्रथम पद a बराबर 18 है, सर्वांतर d बराबर दूसरा पद 15 सही 1/2 -18, इसको सॉल्व करिए तो आ जाएगा 15 दूना 30 = 31 बटा 2 -18, तो ये अगला स्टेप 2 लघुत्तम लीजिए, 31 - 18 दूना 36 आएगा, और ये आ जाएगा -5/2, ठीक है। an जो है अंतिम पद कितना दिया, -47 ये लिख दिया। फार्मूला होता है an = a + n - 1 × d, तो an की वैल्यू आ गई -47 बराबर a की वैल्यू क्या है 18 प्लस n - 1 × d की वैल्यू है -5/2, ठीक। इसके बाद आ जाएगा -47 और यहाँ से आएगा -18 बराबर आने वाला है n - 1 × -5/2, और यह आ जाएगा 8 7 15 5 हासिल 1 4 1 5 1 6 -65 बराबर n × -5/2, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यह है -5/2, दाहिने तरफ से बाएं तरफ यदि आता है तो प्लस में हो जाए, और चिन्ह तो नहीं बदलेगा, हालांकि गुणा में है तो जो अंश वाला हर में चला जाएगा, हर वाला अंश में, तो कुछ इस तरह से आएगा -65 गुणे 2/-5 बराबर आ जाएगा n - 1, ठीक। तो ये आएगा माइनस कैंसिल, 13 × 5 = 65, 13 × 2 आएगा बराबर n - 1, ये इससे कैंसिल भी होगा, ठीक है। तो आएगा 13 दूना 26 + 1 बराबर बचा क्या n, ये n बराबर क्या आ गया 27। इसका मतलब समझ में आ गया किस वाले प्रश्न में n का जो मान होगा वो कितना होगा 27 होगा। प्रश्न 6 में पूछा है क्या AP बराबर 11852 का एक पद -150 है। अब इसमें पूछ रखा है कि यदि समांतर श्रेणी को और क्रमशः ऐसे बढ़ाते जाए तो क्या -150 आ सकता है कोई पद, यानी कौन सा पद होगा उसको n पद मानेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, देखते हैं कौन सा नंबर का है ना। देखिए क्या है, a = कितना है भाई 11, पहला पद 11 है, सर्वांतर d बराबर दूसरे में पहले को माइनस कर दीजिए, -3 आएगा, और मान लेते हैं माना n पद जिसका मतलब आप an जानते हो बराबर -150 है, ऐसा अपन मान लेते हैं, ठीक है। फार्मूला रखते हैं, फार्मूला क्या है an = a + n - 1 × क्या होगा d। an की वैल्यू कितनी है -150, a की वैल्यू कितनी भाई 11 है, प्लस n - 1 × d की वैल्यू कितनी है -3, ये हमने रख दिया। -150 - 11 बराबर आ जाएगा n - 1 गुणे आएगा -3, हालांकि -3 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो कैसे होगा, 11 इधर गया तो -1 11 हुआ, -3 का n में करेंगे तो -3n होगा, माइनस गुणा प्लस, तो ये आ गया +3, ठीक है। ये आएगा जुड़ेगा तो -161 आएगा बराबर -3n + 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, 3n को बाएं तरफ लाइए तो प्लस में हो जाए, उधर बचेगा 3 प्लस 161 है, दाएं तरफ ले जाएंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और 3n बराबर आ जाएगा 164 आ जाएगा, ठीक है। और n = आ जाएगा 164 / 3। आप भाग करिए तो भाग नहीं हो पा रहा है, 164 में 3 का पूरा भाग नहीं जाएगा, अर्थात यह मान पूर्णांक में नहीं आएगा। और सिंपल सी बात है कि n क्या है, पदों की संख्या है। आपने कभी वस्तुओं को काउंट किया होगा तो कभी जैसे 1 से लेकर 10 तक 10 कोई वस्तु है तो वहाँ बोलोगे 10 वस्तुएं हैं, कभी नहीं बोलोगे कि 10.5 वस्तुएं हैं, क्योंकि जो गिनती होती है, संख्या होती है, वो पूर्णांक में रखी जाती है ना, किसी वस्तुओं की, न की या पदों की। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि n का मान पूर्णांक में नहीं है
अतः एपी में कोई भी पद 105 माइनस 150 नहीं है। एक बार रिपीट, n का मान पूर्णांक में नहीं है, अतः एपी में कोई भी पद -150 नहीं होगा, इसके आगे पीछे कोई न कोई मान होगा।